और वो इसलिए लूंगा कि मैं स्विगी की ये पूरी पोल खोलूंगा मैं, और मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैंने अपना फोन। आप सुनिए सर, मेरी बात सुनो। पहले ना मैं कस्टमर की जी सर। लोकेशन पे गया, आप खुद चेक कर सकते हो मैंने कस्टमर की लोकेशन रीच कर रखी नहीं कर रखी। जी सर, बिल्कुल रीच कर कर रखी रखी सर ना। आपने। और आपको ये भी चेक कराओगे कस्टमर नॉट रीचेबल था, कस्टमर फोन नहीं उठा रहा था। जी सर, जी सर, देख पा ठीक रहे है हो सर, सुनो। कस्टमर नॉट रीचेबल मैंने थे। मैंने नहीं, मैं बता रहा, मैंने करीबन कस्टमर के पास खड़े होके 15-20 मिनट कॉल किए। कस्टमर ने जब कॉल नहीं उठाई है, आपकी सपोर्ट टीम ने मुझे कॉल किया है, उन्होंने फिर बोला कि मैं कस्टमर को कॉल कर रही हूँ, तब जाके कस्टमर ने उनके कई कॉल करने पे कस्टमर ने उनकी कॉल उठाई। ठीक है सर। अब कस्टमर की ओके सर। गलत लोकेशन थी, उसमें मेरा कोई भी वो नहीं है। कस्टमर मेरे से बदतमीजी कर रहा था, आपकी सपोर्ट टीम की तरफ से कोई भी नहीं हुआ। हम लोगों की भी इज्जत है, हम राइडर है ना सर, हम भी अपने घर से, हमारी भी वैल्यू, कोई हमसे तू बता करके बदतमीजी करेगा ना, तो आपकी टीम को पीछे बोलना चाहिए था कि आपने ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर हम गलत बात करते हैं ना, तब आप एकदम बोलते हो कि आपको तमीज से बात करनी चाहिए कस्टमर से। लेकिन आपकी टीम ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपकी टीम की नजर में ना, और स्विगी को ना, तो स्विगी को ना, स्विगी की सपोर्ट टीम की, राइडर की कोई वैल्यू नहीं है। एक पैसे की वैल्यू नहीं राइडर की तुम्हारी नजर में, ये बात मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग जाएगी 1000 लोगों के ग्रुप में, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है, कई बार मेरे को और भी शिकायतें मिली है। कस्टमर हमसे बदतमीजी करता है, तुम कहते हो हम माफी चाहते हैं, बट कभी कस्टमर से हम बदतमीजी करते हैं, हमारी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, हम पे पेनल्टी लगा दी जाती है। लेकिन नहीं, अभी वो कस्टमर मेरे से बदतमीजी कर रहा था, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। आपकी मैम ने एक बार कुछ नहीं कहा, जैसे ही मैंने कस्टमर को खाना डिलीवर करा, फोन काट दिया आपकी मैम ने एक बार मेरे से बात नहीं पूछी कि राकेश जी कैसे। मैंने जबकि बोला मैम, मैं आपको दिख रहा है ना, शौक दिख रहा है कि मैं कस्टमर की लोकेशन पे रीच कर चुका हूँ, और कस्टमर नॉट रीचेबल आ रहा है, मैं बहुत देर से उन्हें कॉल भी कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने फोन उठाया, वो बदतमीजी करने लग गए मेरे साथ। आपकी ओके टीम सर। नहीं, मेरी बात सुनो, एक बार भी मतलब हमारी राइडर की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक अपना मतलब है कि खाना पहुंचा दिया, तुम्हारा काम खत्म, अब चलो भाई जी। यही है ना सर, सही बता रहा हूँ मैं। आप खुद जानते हो इस बात को। आप कभी नहीं बोलोगे कि रिकॉर्डिंग हो रही है ना कॉल, आप कभी नहीं बोलोगे ना। स्विगी इस पे रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि एक तरह का मतलब है जो उनका तुम्हारा पूरा हो जाता है। ठीक है, इतनी भयंकर बारिश हो रही है मेरे जोन में, मैं कीचड़ में दलदल में पूरा फंस के, पानी भीग रखा है मैं पूरा। मैं उनको खाना देने जा रहा हूँ, इतना गलत उनकी जो रास्ता, उन कस्टमर की जो लोकेशन थी ना, वो रास्ता इतना खराब है ना उनका, जहाँ मैं गया था। उसके बावजूद मैं इनके लोकेशन में जाके उन्हें खाना दे के आ रहा हूँ, उसके बाद वो मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी भी कब कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में बदतमीजी कर रहे हैं। सपोर्ट टीम ने अपनी तरफ से कॉल कॉन्फ्रेंस करी थी, मैं भी था, आप कस्टमर भी थे, आपकी सपोर्ट टीम भी थी। आपकी सपोर्ट टीम ने एक बार यूं नहीं बोला कि सर, कस्टमर से कि सर आप राइडर से इस तरह से बात नहीं कर सकते, या राइडर से आप इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। वो तूता कर रहा है। अबे तुम्हारे को जब तुम्हारे से डिलीवरी नहीं होती तुम आते क्यों हो बे? ये क्या मतलब है बे? हमारी वो इज्जत नहीं है क्या? या हम बिल्कुल ही तुम्हारी कंपनी, स्विगी कंपनी के राइडरों ने, स्विगी कंपनी ने अपने राइडरों की ये इमेज बना रखी है कि कोई भी उनको तूता करके चल जाए, उनकी इज्जत उछाल के चल जाए। कोई मतलब कोई रेपुटेशन नहीं है स्विगी के राइडर की, सीधी सी बात ही है ना सर, सीधी सी बात। अगर मैं सर आप। बदतमीजी कर देता, सुनो, अगर मैं बदतमीजी कर देता ना, तो सुबह ही मेरी आईडी ब्लैकलिस्ट कर देते, या यूँ बोल देते, या मेरे पेनल्टी लगा देते कि आपने कस्टमर से मिसबिहेव करा है। लेकिन वो हमसे कर सकते हैं, उनको तो आपने जमाई राजा मार का कंपनी का, ठीक है, वो आपका कंपनी उनका काम चल रहा है। लेकिन इतना भी रखो ना कि सर, कि एक राइडर है ना, वो भी कंपनी की जान है, उसी के बदौलत ये कंपनी टिकी है। ये बात आप लोगों को और कंपनी को ढंग से समझनी चाहिए। मैं जबरदस्ती नहीं समझा जी रहा इस सर। चीज को। मेरे को गुस्सा जी उन सर। मैम पे है, उन मैम पे, मुझे कस्टमर से नहीं है। कस्टमर को छोड़ो ना, हमें तो 10 कस्टमर मिलते हैं, हम तो 10 कस्टमर को खाना पहुंचाना हमारा काम है, ये हमारी नैतिकता, हमारा धर्म है, हम काम कर रहे हैं अपना। बट लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो मैम कस्टमर लाइन पे थी ना, उन्होंने फोन तुरंत काट दिया कि उन्हें पता क्या जवाब दूंगी मैं, मेरे सामने बदतमीजी और की ना, उन्होंने कस्टमर को कुछ बोला ना, मुझे फोन काट दिया उन्होंने। जैसे डिलीवर्ड हुआ उन्होंने फोन काट दिया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये सर बात तो माफी सभी को चाहूँ। पता है सर, जी सबको सर, पता जी है, सर। पूरी राइडर टीम को पता है, सबको पता है क्या हिसाब किताब है कि राइडर के साथ क्या बिहेव जी होता सर। है आपकी तरफ से और कस्टमर की तरफ से। फिर भी कोई भी, एक भी कोई बंदा बोलने को राजी नहीं तुम्हारी टीम से, ना ही हमारे ऑफिस से, ना हमारे किसी भी तरफ से कोई बोलने को राजी है कि क्यों तुम राइडर के साथ मिसबिहेव करते हो। भाई वो बारिश में भीग के खाना लेके जा रहा है, तुम्हारा 8-10 किलोमीटर का ऑर्डर देके जा रहा है, उससे वो तुम्हारी लोकेशन में रीच भी कर चुका है और तुम्हारे को फोन भी कर रहा है। ऑलरेडी 10-15 मिनट, 20 मिनट हो गए मुझे वेट करते हुए, लेकिन कस्टमर ने फोन उठाया और बदतमीजी शुरू कर दी। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, मैं बस यही बोलना चाह रहा था। वो मैम थी ना, जो सर उन मैम से, बस मुझे उन मैम से बड़ी वो है कि उन्होंने फोन कैसे काट दिया। जैसे ही, वैसे तो वो मेरे से लाइन पे थी, जैसे ही खाना डिलीवर हुआ, और वो सुन भी रही है कॉन्फ्रेंस में कि वो बदतमीजी कर रहा है मेरे से, कस्टमर बदतमीजी कर रहा है वो, लेकिन उन्होंने एक बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि सर आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो, नहीं बोला मुझे। चलो ठीक है सर, स्विगी में सर ये भी माफी एक्सपीरियंस चाहूँ। हो गया सर, ये भी एक सर एक्सपीरियंस मिल आपसे। गया।
जी सर, सर माफी चाहूंगा सर, आपको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ मैं। अपनी अपनी ओर से आपको बताना चाहूंगा सर कि आपने जैसा बताया, आपने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए सर। जी आपको बताना चाहूंगा, आप प्लीज लास्ट माइल की टिकट रेस कीजिएगा। सर, लास्ट माइल में बताऊं सर, लास्ट माइल में कोई इशू नहीं था। मैं बताऊं, कस्टमर जी सर। की लोकेशन से 200 मीटर उसकी दूरी थी। ओके। मैंने कॉल इसलिए करी कस्टमर को मैंने अपनी तरफ से 4-5 कॉल करी। जब उन्होंने नहीं उठाया, फिर मैंने नोट रीचेबल वाला टिकट रेस करा। जी सर। कस्टमर ने 3 बार आपकी तरफ से कॉल का अटेम्प्ट होता है, तीनों बार में कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया। फिर आपकी सपोर्ट टीम से फोन आया। जी सर, उन्होंने बोला कि देख सर पा क्या रहा है, हाँ, उन्होंने कहा कि क्या इशू हो रखा है। मैंने, मैम ऐसी इशू ऐसी, मैं कस्टमर की लोकेशन पे खड़ा हूँ और कस्टमर हमारी कॉल रीच नहीं कर रहा है, तो आप एक बार कॉल कर लीजिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से कॉल करी, तो कस्टमर ने उठा ली। तो जब कस्टमर ने कॉल उठाई, तो कस्टमर सीधा बदतमीजी कर रहा है लाइन पे। वो ऐसे नहीं, वो उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ आ जाओ। मैंने सर मैं वहीं खड़ा हूँ। वो कह रहे यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, यहाँ। एकदम से वो एकदम बदतमीजी पे आ गए। मैं क्या बोलता, मैंने सर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जबकि उन्होंने ये इतनी बड़ी बात भी बोल दी कि तुमसे जब डिलीवर नहीं होता है तो तुम करते क्यों इस काम को। अरे सर, मेरे को ये बताओ ना, मैं जब उनकी लोकेशन पे खड़ा हूँ तो मेरी क्या गलती है। उन्होंने, आप एड्रेस पढ़ लो, उन्होंने और एड्रेस में ना तो अपना फ्लैट नंबर डाला हुआ है, ना ही कुछ डाला हुआ, सिर्फ उन्होंने अपना एक जिम का नाम डाला हुआ, और मैं जिम के पास ही खड़ा था। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। मेरे को तो इस चीज का मतलब एक अनुभव हो चुका है कि स्विगी कंपनी में राइडर की कोई वैल्यू नहीं है। ये बात तो समझ गया मैं अच्छी तरह से। चलो सर, आपकी चाहूंगा सर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं सर। जैसा आपने बताया आपको पिछले एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग आपको इश्यूज है, तो सर मेरी तरफ से मैं वो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ। हमारी तरफ से सर टीम, ये जब भी ऑर्डर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, उन एग्जीक्यूटिव के ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, आप उससे निश्चिंत रहें। और जैसा सर, मेरे को किसी से क्या एक्शन, मेरे को किससे क्या, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि हम एक टीम है, आप लोग हमें गाइड करते हो, हम आपको बताते हैं सारी लोकेशन। तो सर उन्हें बीच में इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए ना कि भैया जो बंदा आपको ऑर्डर देने गया है ना, वो भी उसका भी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कुछ वैल्यू है उसकी। वो हमारी टीम का, हमारी कंपनी का एक राइडर है, हमारी कंपनी का एक मेंबर है। हम उसकी पहले रेपुटेशन हमारे लिए ठीक है। तुम कस्टमर हमारे लिए कस्टमर भी बहुत बड़ी मायने रखता है, लेकिन दोनों चीज को वैल्यू देनी चाहिए ना। जब वो हमसे बदतमीजी कर रहा था, मैम को बीच में बोलना चाहिए था कि सर आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो, आप भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से करिए। मतलब वो कुछ भी बोले जाए, मैडम को कुछ नहीं, हम तो दब रखे हैं बिल्कुल ही, क्यों कोई मतलब ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते। जी सर, जी सर। सर आपकी बात समझ रहा हूँ सर। आपको जिस टाइम पे सर कस्टमर गलत भाषा का यूज कर रहे थे, उस टाइम पे हमारे एग्जीक्यूटिव ने उनको नहीं रोका और आपका कॉल भी डिस्कनेक्ट कर दिया बिना किसी तुरंत। सर मैंने जैसे वो लाइन पे थे, उन्हें जैसे पता चला ना कि मैंने कस्टमर को खाना डिलीवर कर दिया है, तो उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। एक बार भी ये नहीं पूछा, तबकि वो अपने लिए बोलते हैं कि आप मेरी उससे संतुष्ट है तो मुझे थम डाउन दीजिए, थम अप कीजिए, मेरे को ये कर दीजिए, कहते हैं ना। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो क्यों कर दी वो मैं समझ सकता था ना। वो इन्होंने इसलिए कर दी क्योंकि वो खुद नहीं बोल सकते थे कि क्या बोलूं मैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने बीच में एक बार भी नहीं बोला। उन्हें बोलना चाहिए था, उनका फर्ज ये बनता था कि वो बीच में आके बोलते, लेकिन नहीं बोला। बिल्कुल सर। सर बिल्कुल आपकी परेशानी को मैं समझ रहा हूँ सर। आपने जो तकलीफ सहन की उसके लिए मैं बेहद माफी चाहूंगा सर। सर आपको बताना चाहूंगा सर, आप निश्चिंत रहिएगा, जो आपने इश्यूज बताए मेरी तरफ से मैं उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ और पूरी कोशिश करूंगा सर आगे से आपको कोई ऐसा इशू फेस ना करना सर। मैं देखो सर, मैं अकेला ही राइडर नहीं हूँ, कंपनी में कम से कम लाखों राइडर है पूरी ऑल इंडिया में। जी सर, मैं हर राइडर की बात कर रहा हूँ सर। मैं तो कहता हूँ अगर मेरी आपके किसी सीनियर से या स्विगी के जो भी है ना, आपके चीफ है जो, जिन्होंने ये स्विगी के जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, उनसे अगर मेरी बात हो जाए तो मैं उनको ढंग से एक बात ये समझाऊंगा कि जिसके बल पे तुम चल रहे हो ना, जो तुम्हारे टायर है वो राइडर है, वो कंपनी का जो मेन हिस्सा है वो राइडर है। आप राइडर को इज्जत नहीं दोगे ना, तो आप किसको इज्जत दोगे फिर। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मेरे साथ नहीं सर, ये साथ मेरे साथ नहीं, ये बात ना पूरे राइडर के साथ होनी चाहिए। आपकी कंपनी को भी और आपकी सपोर्ट टीम को भी, राइडर को पूरी इज्जत देनी चाहिए। अगर कोई बदतमीजी करता है तो आपको उसको पहले बोल देना चाहिए कि ये जो ऑर्डर है ना, ये आपको लेके जो आ रहा है ना, जिसको, उनसे पहले आप रिस्पेक्ट से बात कीजिए। वो कोई ऐसे नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। आपको इस चीज के ये चीज मेन ध्यान रखना है। हमने कोई गलत चीज नहीं कर रही, हम भी अपना काम कर रहे हैं। उनको बस हमारे को इज्जत नहीं दी जाती तो हमसे बदतमीजी भी ना करें, बस सीधी सी बात ये है। जी सर, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं सर।
डिलीवरी पार्टनर्स के बदौलत ये स्विगी चल रहा है सर। आपकी बात सही है सर। आपकी सर बातों से कोई भी देखो सर, मैं इतनी बड़ी बात नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी जानता है सर है क्या, इतनी बड़ी जो कंपनी है वो किसके बलबूते पे, राइडर के बलबूते पे है। चलो ठीक है, कोई फ्री में काम नहीं कर रहा, लेकिन एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात होती है सर। बिल्कुल सर, है ना? वही बात सर, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ सर। आप निश्चिंत रहें। जी सर, बिल्कुल आपकी परेशानी समझ रहा हूँ मैं सर। आपको नहीं सर, आप अगर आप इस पे एक्शन लेते हैं ना, तो सर आप मेरे लिए नहीं ले, आप पूरी राइडर टीम के लिए ले, कि राइडर टीम को मैं बस यही चाहता हूँ कि हमें भी इज्जत मिले, हम कोई उठाए गिरे नहीं, हम भी अच्छी फैमिली से आते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। ऐसा है कि इंडिया में बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है, मैं मानता हूँ, इस वजह से स्विगी जोमेटो लोग काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इज्जत ईमान सम्मान नहीं है, बहुत कुछ है सर। तो सिर्फ सिंपल सी बात है, इससे सबसे पहले ये चीज कंपनी को सीखनी पड़ेगी और कंपनी अपने कस्टमर को बताएगी। सर मैं यही चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं चाहता, नहीं तो मेरे को कोई कॉल करने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है सर। ओके सर। सर माफी चाहूंगा सर, आपको फिर भी परेशानी हुई इतनी, और आपने सर ये इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए मैं आपका बेहद धन्यवाद करता हूँ सर, कि इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आपने जो बताया सर, हमारी तरफ से सर उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। हमारी तरफ से मेरी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ, अपनी तरफ से आपका इशू को हाईलाइट भी कर सकता हूँ। आगे जब भी ये ऑर्डर जो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, उस चीज को मेरी तरफ से हाईलाइट कर दिया जाएगा सर, जिससे कि सर आपने जो इशू बताया उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाए। और सर आपको और दूसरे डिलीवरी पार्टनर्स को ऐसा कोई इशू वापस से फेस ना करना पड़े, उसके ऊपर हम प्रॉपर एक्शन लेंगे। पूरा काम हमारी तरफ से करेंगे। ओके सर। ठीक है सर। माफी चाहूंगा सर, आपको हमारे एग्जीक्यूटिव की तरफ से सर आपको सपोर्ट नहीं किया गया ऐसे कंडीशन के टाइम पे सर, उसके लिए माफी चाहता हूँ सर। ठीक है सर, कोई बात। ऑर्डर के रिगार्डिंग और कोई सहायता कर पाऊंगा मैं आपकी? नो सर, थैंक यू। ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया काफी टाइम पहले ही। मैं तो सिर्फ ये बात करने के लिए मैंने दोबारा टिकट रेस किया था। ओके सर, ओके सर। सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मुझसे बात करके अच्छा लगा और मेरी सर्विसेज से संतुष्ट हैं आप, तो आप सर्विस से ग्रीन थंब अप करिएगा, अन्यथा रेड थंब डाउन भी कर सकते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारी सर्विसेज को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है सर। ओके सर। जी सर। आशा करता हूँ आपका इश्यू रिजोल्व हो चुका है। माफी चाहूंगा सर, आपको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। आपका दिन शुभ हो।